अपने आज के इस सेशन में, उनका भी जो मेरे साथ लाइव कनेक्टेड हैं और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। मेरी प्यारी सी फैमिली, आप सभी का स्वागत है। रेगुलरली हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें अपने जीवन में ऐड करते चले जाते हैं। छोटे-छोटे से चेंजेस बहुत बड़े परिवर्तन ले आते हैं, जरा-जरा से एफर्ट्स हमारे। लेकिन अगर हम उन्हें रेगुलरली करते हैं तो वो हमारे जीवन में बड़े से बड़े रिजल्ट बड़े-बड़े ले आते हैं। जैसे कि हमने एक दिन किया था कि हमने घर की कुछ चीज़ों को अपने जगह से रिलोकेट किया था। वह एक जगह से दूसरी जगह रख के उनकी एनर्जी को शिफ्ट किया था। छोटा-सा चेंज था, लेकिन आप करके देखो अपने रूम में बेड का डायरेक्शन चेंज करके देखो, अपनी टेबल का डायरेक्शन चेंज करके देखो। कोई भी छोटी-सी चीज़ को चेंज करते हैं तो घर की एनर्जी में चेंज आता है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे चेंजेस जो हम अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों में करते हैं, वो हमारे जीवन को बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन ले आते हैं। तो हम बात करेंगे आज अफ़र्मेशन और ग्रैटिट्यूड की, जो हम अक्सर करते रहते हैं। अपने बहुत सारे वीडियोज़ में हमने अफ़र्मेशन के ऊपर पूरा एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे-कैसे हम अपने अफ़र्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। कौन-कौन से तरीके होते हैं अफ़र्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस तक पहुँचाने के। सेम ग्रैटिट्यूड के लिए हमने 28 डेज़ तक का ग्रैटिट्यूड चैलेंज लिया था, जिसमें मैजिक के नाम से वो पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पर है और आप में से काफ़ी सारे लोग उसमें रेगुलरली मेरे साथ पार्टिसिपेट किए थे। तो आज इन दोनों चीज़ों के लिए एक छोटा-सा शिफ्ट करेंगे। एक और छोटा-सा तरीका जो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूँ लगातार और मुझे उसमें अंतर दिख रहे हैं। तो वो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अफ़र्मेशंस जैसा कि हम लोगों ने सीखी हैं, कैसे लिखनी है, किस तरीके से उसमें अपने मन के भाव डालने हैं और कैसे उनमें सकारात्मक भाव के साथ हमने अफ़र्मेशंस को प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। वो सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सेम ग्रैटिट्यूड किस तरीके से हमें ईश्वर को अपने जीवन की अलग-अलग चीज़ों के लिए जो कुछ भी उसने हमें दिया है, जो कुछ हमें दिया है हमारे परिवार के फ़ॉर्म में, शरीर के फ़ॉर्म में, उपलब्धियों के फ़ॉर्म में, नॉलेज के फ़ॉर्म में, दोस्तों के फ़ॉर्म में, रिश्तों के फ़ॉर्म में, वस्तुओं के फ़ॉर्म में, धन के फ़ॉर्म में, बुद्धि के फ़ॉर्म में, उसे हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कुछ जो दिया है, उसके लिए तेरा शुक्रिया है। तो उन दोनों चीज़ों को जब हम रिटन फॉर्म में जो एक तरीका है, हमने डिसाइड किया है, हमने जानते हैं कि जब हम सुबह उठते ही अपनी अफ़र्मेशंस और ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और रात को सोते वक़्त जब हम रिटन फॉर्म में इसको भेजते हैं, तो सबकॉन्शियस तक ये बहुत तेज़ी से जाता है। तो इसी के लिए हम एक नई चीज़ उसमें थोड़ा-सा जोड़ेंगे कि जब-जब भी हम अपनी अफ़र्मेशंस को और ग्रैटिट्यूड के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो सभी लोग एक डायरी लेते हैं या कोई जर्नल बनाते हैं, अपना पेन बनाते हैं। तो जब भी कभी हमें अपनी अफ़र्मेशंस लिखने बैठना है, ख़ास तौर पर रात को सोते वक़्त, तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा स्वर विज्ञान का ध्यान देना है। स्वर विज्ञान के ऊपर भी मैं कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। अफ़र्मेशन और ग्रैटिट्यूड के साथ कैसे उसे यूज़ करेंगे, कि चेक करेंगे कि हमारी कौन-सी नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, कौन-सी नाड़ी चल रही है? अगर राइट हैंड वाली नॉस्ट्रिल में ज़्यादा तेज़ साँस आ रही है, ऐसे दोनों नॉस्ट्रिल के आगे अपना एक हाथ लगा के देखेंगे, कौन से वाले नॉस्ट्रिल से ज़्यादा आ रही है। अगर राइट वाले से आ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी और लेफ्ट से आ रही है, तो इसे हम कहते हैं चंद्र नाड़ी। तो हमें अभी उसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। हमें करना क्या है, सिर्फ़ चेक कर लेना है कि कौन-सी वाली नॉस्ट्रिल से साँस ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। अगर लेफ्ट से आ रही है, अपनी वो जो जनरल जिस पे हम लिखते हैं, जो डायरी है वो और हमारा पेन, वो हमें उसी ही हैंड से उठाना है। अपनी उसी हैंड से, क्योंकि वो हमारी एक्टिव एनर्जी वाला हाथ है। हमारी एनर्जी उस समय उस तरफ की एक्टिव हो रही है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, आप राइट हैंड वाले ऑपरेटेड पर्सन हो, तो भी आपने उठाना उसको, अगर लेफ्ट चल रही है साँस, तो लेफ्ट से ही उठाना है। और अगर आप राइट से काम करते हो और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो लेफ्ट से उठाना है। और आप अगर लेफ्टी हो और बाय चांस उस समय जब आप लिखने बैठे हो और आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो आपने
राइट हैंड से ही बुक उठानी है, नोटबुक, और राइट हैंड से ही वो पेन उठाना है। उठा के वो पेन अपने पास रखना है और एक डॉट लगा सकते हैं, या जो आपका नॉन वर्किंग हैंड है, सपोज राइट हैंड से, जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो लेफ्ट हैंड से आप एक ओम लिखने की प्रैक्टिस कर लो, या एक स्वास्तिक ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लेफ्टी हो तो यही सेम प्रैक्टिस राइट हैंड से कर लो। तो जिस समय जो नॉस्टल चल रहा है, भाई आपका ये वर्किंग हैंड है तो इससे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर अपोजिट उस समय नॉस्टल चल रहा है, आप वर्किंग हैंड है राइट और नॉस्टल चल रहा है लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से अपना पेन उठा लिया, लेफ्ट हैंड से ही आपने नोटबुक उठा ली, और लेफ्ट हैंड से आपने या तो एक ओम ड्रॉ कर लिया ऊपर, या एक स्वास्तिक ड्रॉ कर लिया। अगर वो भी नहीं कर पाते हो तो एक छोटा सा डॉट बना लिया, बिल्कुल बारीक सा डॉट बना लिया, एक नन्हा सा सर्कल बना लिया। आपने अपनी वो एक्टिव एनर्जी उस पीस ऑफ पेपर पर, उस बुक पर और उस पेन तक कनेक्ट कर ली। उसके बाद आप नॉर्मल जिस हैंड से भी लिखते हो, उस हैंड से उन्हीं भाव के साथ, जैसे आज तक आपने सीखा है, जैसा आप करते आ रहे हो, अपने अफर्मेशंस को, अपने जो भी आपका उस दिन का तरीका है, आप जिस भी तरीके से कर रहे हो, आप 369 से कर रहे हो, या आप 555 से कर रहे हो, या आपने कोई और तरीका लिया हुआ है, या आप डेली एक एक अपनी 5 अफर्मेशन एक एक बार लिख रहे हो, ये जो भी आपका है वैसे ही करना है। बस एक एडिशनल क्या करना है, स्वर का ध्यान रखना है, और जो स्वर यानी कि जो नॉस्टल चल रहा हो, उसी तरफ के हाथ से आपको वो पेन और कॉपी उठानी है, नोटबुक उठानी है, और उसका पेपर जहां पर आपने लिखना शुरू करना है, वो पहला पेज उसी से खोलना है, और उस पे डॉट, नहीं तो ओम, नहीं तो स्वास्तिक, जो भी आप कर सकते हो, उतना आपने जरूर उस हाथ से उस पेपर पर एनर्जी डालनी है। और उसके बाद फिर अपनी अफर्मेशंस को लिखते चले जाना। कोई भी अफर्मेशंस हो सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख सकते हो कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प होती जा रही है, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, मेरे स्टडी में दिन प्रतिदिन मैं उन्नति कर रहा हूँ, और मैं हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा हूँ। आपको धन के लिए लिखना है तो आप हमेशा लिख सकते हो कि मैं अफर्मेशन कैसे बनाया कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और चारों दिशाओं से मेरी ओर खिंचा चला आता है। मेरी इनकम हमेशा मेरे खर्चों से ज्यादा हो रही है, मेरे खर्चे कम हो रहे हैं और मेरी इनकम ज्यादा हो रही है। ऐसे ही रिश्तों के लिए लिख सकते हो कि मैं लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ और लोग मुझे बहुत प्रेम और रेस्पेक्ट करते हैं। मेरे आसपास सभी वो लोग हैं जो सकारात्मक हैं। मेरे रिश्तों में निरंतर मधुरता आ रही है। हर क्षेत्र की आप अफर्मेशन बना सकते हो। सेम ग्रेटिट्यूड के लिए कर सकते हो कि हे ईश्वर, आपने ये स्वस्थ शरीर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे परिवार दिया, मेरे परिवार में इतने प्यारे प्यारे लोग दिए, उनके लिए आपको मेरा हृदय से आभार है। मुझे जरूरत से के लिए धन दिया, मेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है, उसके लिए आपने मुझे भरपूर धन दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे बुद्धि दी, मुझे गुरु दिए, जो भी आपको लगता है ग्रेटिट्यूड के लिए, आप वो सेंटेंसेस को अपने फॉर्म करके रख सकते हैं पहले से। और इस टेक्निक के साथ, स्वर विज्ञान के साथ, अपने स्वर के साथ, शरीर की एक्टिव एनर्जी के साथ, जब इन अफर्मेशंस को लिखोगे, इन ग्रेटिट्यूड सेंटेंसेस को लिखोगे, तो ये बहुत तेजी से काम करेंगे। और आज से अगले 7 दिन मिनिमम और 21 दिन के लिए हम टारगेट बनाएंगे। जो भी हम अफर्मेशंस लिख रहे हैं, खुद को याद दिलाएंगे। लिखने से पहले हम अपना स्वर चेक करेंगे और उस एनर्जी को उस पीस ऑफ पेपर पर ट्रांसफर करेंगे। वो हमारी उस एनर्जी को ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी, तालमेल में ले आएगी, और जो भी हम उस पेपर पर लिखेंगे वो तेजी से मैनिफेस्ट होगा। वो हमारी जो ग्रेटिट्यूड है वो ईश्वर तक तेजी से पहुंचेगा। वो हमारी अफर्मेशन, हमारे अवचेतन मन तक तेजी से पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हमें ये छोटा सा चेंज लाना है अपनी अफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए, और अपने ग्रेटिट्यूड को परमपिता परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा चेंज है,
लेकिन ये देखिएगा, करके देखिएगा और वापस आके जो भी 7 दिन करें, जो रिजल्ट आए या 21 दिन करें, वीडियो पे आकर शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, पूजा जी, वेलकम, वेलकम पूजा जी। नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी मैम, बहुत टाइम बाद मैंने अटेंड किया है क्लास। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं थी, उस दिन मैसेज आपका आया था, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी अटेंड। और कोई बात कैसे हैं नहीं, मैम, सर कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब चीजें बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जा रही हैं। हाँ, एक्चुअली मैम बहुत बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक जी यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी प्रार्थनाएं और सबके आशीष साथ में रहे। जीवन है, देखो चैलेंजेस आएंगे। लाइफ ऐसा नहीं है कि लाइफ में हम सकारात्मक हैं या स्पिरिचुअल हैं तो हमारे जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे। हमारे पास उन चैलेंजेस से निकलने के रास्ते होंगे। हम उस चैलेंजेस के आने के बाद कितना शेकन होते हैं, कितना नहीं होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे रेन कोट होता है, जैसे छाता होता है, बारिश तो होगी, बारिश में भीगेंगे भी, लेकिन अगर हमने छाता पहना हुआ है, पकड़ा हुआ है या रेन कोट पहना हुआ है तो कपड़े नहीं भीगेंगे, हम उतना नहीं भीगेंगे, है ना? तो वैसे ही जीवन है, चैलेंजेस आएंगे, दुख सुख सब कुछ चलेगा। लेकिन ये जो जर्नी चल रही है, जब चैलेंजेस आते हैं तो हम खुद को चेक कर पाते हैं। जैसे कि अभी जो भी चैलेंजेस रहे हेल्थ के मेरे हस्बैंड के साथ, उन चैलेंजेस के बीच में मैं समझ पाई कि अगर ये सारी नॉलेज, मेरे गुरुओं का ज्ञान मुझ तक नहीं आया होता तो इन दिनों में मैं किस हाल में होती, कैसे उस सिचुएशन में मैं शेकन हो रही होती, दुखी हो रही होती, या उसे संभालने में मुझे क्या-क्या और ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे होते। वो समझ में आए तो इतना ज़्यादा धन्यवाद निकला, इतने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड निकला ईश्वर के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने उन सभी साथियों के लिए, आप सबके लिए। आप लोग निरंतर प्रार्थनाएँ करते रहे। आप लोगों ने काफ़ी दिन तक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। अनुराग जी की हेल्थ के लिए रामायण का पाठ आप करते रहे, कुछ-कुछ चौपाइयाँ दिन पर दिन। तो ये प्रेम ही तो था, ये वो सकारात्मक ऊर्जा थी जिसने अपना रिज़ल्ट दिखाया और अब वो पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, अनुराग जी की तरफ से, कि आप लोगों ने इतनी सारी प्रार्थनाएँ की, उनके स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद है आप सभी को मेरे हृदय की गहराइयों से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। निशा जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का जो मैंने ज़रा-सा शिफ्ट बताया था, उसे यूज़ करें सभी लोग रेगुलरली, जब क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी लोग ग्रैटिट्यूड भी करते हैं रेगुलर और अफ़र्मेशंस भी लिखते हैं। तो एक छोटा-सा चेंज था जिसे मैं कुछ दिन से कर रही थी, तो मैंने सोचा आज सब आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप सब लोग भी करें और अपने-अपने रिज़ल्ट्स आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो पर शेयर करिएगा जब-जब आपको कोई रिज़ल्ट मिले। फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, आप छोटी-छोटी अफ़र्मेशंस के लिए कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको लगती हैं 1.5-2 महीना, 3 महीने में पूरी होने वाली हैं, उनके लिए आप करो तो वो रिज़ल्ट जल्दी मिलेंगे। या जिस चीज़ के लिए मन को लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, उन चीज़ों के लिए अफ़र्मेशंस में आप इस अपनी स्वर विज्ञान के साथ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको उम्मीद ज़्यादा आएगी, उसके जल्दी होने के प्रूफ मिलने शुरू हो जाएँगे। ठीक है? और सुनीता जी कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हूँ मैम, बढ़िया हूँ। हाँ, तो इसको करिएगा शुरू आप सभी लोग अफ़र्मेशन को और हाँ निरंतर जी। ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस करते रहेंगे हम अपने जीवन में, हेलो तो रिज़ल्ट बढ़ते चले जाएँगे। हाँ, सुनीता जी बोलिए। मैम, आज जो आपने बताया करने के लिए वो क्लियर नहीं हुआ मैम। और बाकी जो हम वो लिख रहे थे ना अपनी 10 विशेस ग्रेटिट्यूड, हुँ, हुँ। हुँ, वो तो हुँ। मेरी कंटिन्यू है।
अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। मुझे लगता है शायद आप लेट ज्वाइन किए होंगे। जैसे हम कोई हाँ भी मैम, कुछ अफर्मेशन, नेटवर्क का इशू हो रहा था तो क्लियर नहीं हो पा रहा था मैम। कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। हम अफर्मेशंस लिखते हैं और ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना। सोने से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जी वर्बली भी करते हैं और लिखते भी हैं, है ना। मन में भी करते हैं, बोल के भी करते हैं और लिखते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें डायरी और पेन चाहिएगा। तो हमें क्या करना है, जब हम लगे कि अब हमें अपना ग्रेटिट्यूड लिखना है या अफर्मेशंस लिखने बैठना है, तो सबसे पहले हमें अपने स्वर चेक करना है। लेफ्ट और राइट नॉस्टल्स को चेक करना है। तो जो हमारी नॉस्टल ज्यादा तेजी से सांस बाहर आ रही है, जिस भी नॉस्टल से, उस साइड, जैसे लेफ्ट वाले से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड से हम उस पेन को और उस कॉपी को उठाएंगे, जहां से भी वो रखी होती है उस हाथ से उठाएंगे और उसी हाथ से खोलेंगे। ओपन भी उसी हाथ से करेंगे। और ओपन करने के बाद जो पेज पेज का पहला वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, जहां से हम शुरुआत करते हैं, वहां पर उसी हाथ से, अगर आप जो मैंने बोला, मैंने कहा आप जैसे आपका राइट हैंड चलता है और बाई चांस राइट हैंड से आएगा तो राइट हैंड से आप कर ही लोगे। लेकिन नॉस्टल अगर लेफ्ट चल रहा है उस दिन, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से एक सर्कल बना देना है, ऊपर छोटा सा गोला बना दे, जैसे ओ लिखते हैं वैसा बना दो। अगर आप उस हाथ से स्वास्तिक बना सकते हो तो स्वास्तिक बना दो। आप अगर अपने नॉन वर्किंग हैंड से ओम लिख सकते हो तो छोटा सा ओम लिख दो। उसके बाद आप अपना जो भी वर्किंग हैंड है, उस हैंड से अपनी जो एफर्मेशन आपकी चल रही हैं या जो भी ग्रेटिट्यूड आप करते हो, वो करते जाना है। बस उसमें एक एडिशनल ये चीज जोड़ देनी है कि अपने नॉस्टल्स को चेक करना है, कौन सी नॉस्टल ज्यादा तेजी से चल रही है, यानी कि वो आपकी उस समय की एक्टिव एनर्जी है। आपकी वो नाड़ी ज्यादा एक्टिव है उस वक्त, आपका सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी कौन सी एक्टिव है, वो आप चेक कर पाओगे अपने नॉस्टल्स को चेक करके कि लेफ्ट से चल रही है तो चंद्र नाड़ी एक्टिव है, राइट आपकी ज्यादा तेज चल रही है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है। छेड़ना नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है। और वही हाथ से उस नोटबुक को और पेन को उठाना है और उसे बस स्टार्टिंग का एक एनर्जी शिफ्ट करनी है उस पे। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस जैसे आज तक आप करते आ रहे हो, आपको उस हाथ से कर देना। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। हाँ मैम, क्लियर हो गया अब। ठीक है, और जो लोग लेट आए होंगे उनको भी क्लियर हो गया होगा दोबारा से वीडियो देखने में। जब तक आएगा उससे पहले वो कर पाएंगे, क्योंकि अभी अपलोड होने में टाइम लगेगा इसे। ठीक है, तो सभी लोग इस तरीके से यूज करेंगे हम, और अपने जीवन में इस एनर्जी को यूज करके, स्वर विज्ञान के इस नॉलेज को यूज करके जो भी चेंजेस आएंगे, आप लोग आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि वो रिजल्ट और लोग भी इसे विश्वास के साथ यूज कर पाए। ठीक है, चलिए, आज के लिए यही मैं शेयर करना चाहती थी। तो मिलेंगे कल किसी अलग नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।